हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में जो मर्चेंट नेवी की नई वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकता है, यानी कि इसकी क्या योग्यता रहेगी, और साथ ही हमारे पास कितनी और कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है, इसको भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, और साथ ही साथ आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, आप इसे कैसे फिल कर सकते हैं, और आपका जो इसमें पेपर पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, अब हम सब इसमें जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे नई वैकेंसीज निकले उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो आइए देखते हैं मर्चेंट नेवी की नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो कितनी दी हुई है, 10 जून 2025। यानी कि जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसे 10 जून 2025 से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट की गई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आगे हमें बताया गया है एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो कब लिया जाएगा, वो जून 2025 में ही ले लिया जाएगा। यानी कि आप फॉर्म फिल करेंगे 10 जून तक, और 10 जून के बाद आपका एग्ज़ाम जो है जून 2025 में ही हो जाएगा। उसके बाद हमें रिज़ल्ट का बताया गया है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा उसके 5 दिन बाद ही आपका जो है रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 जून को होता है तो 20 जून तक आपका जो है रिज़ल्ट भी आ जाएगा। आगे देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी कि जो भी हमारे पास पोस्ट निकली हैं उनको फिल करने के लिए क्या क्या विद्यक योग्यताएं चाहिए उसके बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 7 पोस्ट निकली हैं, जिनमें से हमारे पास पहली 3 पोस्ट जो रहेंगी उनकी हमारे पास एज लिमिट जो है बिल्कुल सेम रहेगी, जो कि है 7.5 से लेकर 25 साल तक। अब हम पोस्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। पहली पोस्ट जो रहेगी वो डेकोरेटिंग की रहेगी, जिसकी जो है सैलरी रहेगी 50,000 से लेकर के 85,000 तक, यानी कि 50,000 से 85,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो आपकी 10th पास रहेगी, यानी कि जिन्होंने भी 10th पास कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट पोस्ट जो है आपकी इंजन रेटिंग की रहेगी। इंजन रेटिंग की जो आपकी पोस्ट रहेगी इसमें आपकी सैलरी 40,000 से लेकर के 60,000 तक की रहेगी। इसमें भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास ही रहेगी। जो हमारे पास थर्ड पोस्ट दी गई है वो है आपकी सी मैन की पोस्ट। इसमें आपकी जो है सैलरी 38,000 यानी कि 38,000 से लेकर के 55,000 तक की रहेगी। और जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कितनी रहेगी, 12th पास रहेगी। यानी कि जिन्होंने 12th कर रखी है वो ही सिर्फ इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। अब हम आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट। इसमें जो है आपकी एज लिमिट 7.5 से लेकर 27 साल तक की रहेगी। और जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 60,000 से लेकर के 90,000 तक की रहेगी। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो 10th पास तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपके पास ITI भी होना ज़रूरी है। यानी कि ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किस फील्ड में, इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेल्डर की, या फिर कह सकते हैं कि हेल्पर की पोस्ट। इसकी एज लिमिट भी 7.5 से 27 साल की रहेगी। और जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 50,000 से लेकर के 85,000 तक की रहेगी। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी इसमें भी 10th पास के साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी रहेगा। अब हम देख लेते हैं मैस बॉय की पोस्ट। मैस बॉय में जो है आपकी एज लिमिट 7.5 से 27 रहेगी। सैलरी जो है 40,000 से लेकर के 60,000 तक की रहेगी। और क्वालिफ़िकेशन इसमें आपकी सिर्फ 10th पास ही आपको चाहिए होगी। उसके बाद हमारे पास आखिरी पोस्ट आ जाती है कुक की। कुक की एज लिमिट भी आपके पास 7.5 से लेकर के 27 साल तक की रहेगी। और जो आपकी सैलरी है वो रहेगी 40,000 से लेकर के 60,000 तक की। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास क्या रहेगी, 10th पास। यानी कि जिसने भी 10th पास कर रखी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब आगे नोट देख लेते हैं। हमारे पास नोट क्या दिया गया है कि जो ये पोस्ट निकली हैं इन्हें सिर्फ मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
और जिन्होंने भी अभी 12th कर ली है बट अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, रिज़ल्ट अभी वेटिंग में है, तो वो भी सब कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद वो अपना जो है सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि आपको 100% प्लेसमेंट दी जाएगी और जो भी आपकी एप्लीकेशन रहेगी वो आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही सबमिट कर सकते हैं। अब हम वैकेंसीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज़ कितनी अवेलेबल हैं। जो डेक रेटिंग है उसमें तो आपकी 240 पोस्ट अवेलेबल हैं। इंजन रेटिंग में 180 पोस्ट अवेलेबल हैं। सी मैन में 494 पोस्ट अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रीशियन में 207 पोस्ट अवेलेबल हैं। हेल्पर या फिर वेल्डर में 60 पोस्ट अवेलेबल हैं। मेस बॉय में 311 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी और कुक में आपके पास 43 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। ये सारी पोस्ट्स मिलाकर हमारे पास टोटल 1535 पोस्ट जो हैं बन जाती हैं, यानी कि आपके पास टोटल 1535 पोस्ट अवेलेबल रहेंगी। अब आगे हम देखेंगे रिटन एग्ज़ाम की डिटेल्स, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके साथ ही आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि 1/4 रहेगी, यानी कि 0.25 मार्क्स की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके साथ ही जो आपका एग्ज़ाम है वो 4 सेक्शंस में आएगा, जो कि 4 सेक्शंस में क्या क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगी, साइंस की नॉलेज रहेगी, इंग्लिश नॉलेज रहेगी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगी। इसके साथ साथ जो आपका टाइम पीरियड रहेगा एग्ज़ाम का वो कितना रहेगा, 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। और जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो फिर आपका जो टोटल एग्ज़ाम रहेगा वो टोटल 100 मार्क्स का बन जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका जो है आपका 1/4 मार्क्स जो है कट जाएगा, यानी कि 0.25 जो आपका मार्क्स रहेगा वो कट जाएंगे। आगे देख लेते हैं जो हमारा एग्ज़ाम रहेगा उसका लेवल क्या रहेगा। हमारे एग्ज़ाम का जो लेवल है वो 10th और 12th के बेसिस पर ही रहेगा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो 10th और 12th में से ही आएगा। और साथ ही साथ वो 2 लैंग्वेजेस में आएगा, जिसमें से एक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और दूसरी हिंदी लैंग्वेज रहेगी। आगे हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है वो कहाँ कहाँ जाकर एग्ज़ाम दे सकता है। तो आइए देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स जो है बिहार, यूपी या हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, दरभंगा, फरीदाबाद को चूज़ कर सकते हैं। जो झारखंड, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं वो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर सिलीगुड़ी को चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कर्नाटका, केरला के रहने वाले हैं वो बेंगलोर, मैसूर, इरनाकुलम, कन्नौर, तिरुवनंतपुरम को चूज़ कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर या फिर रायपुर में जाकर के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि उनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर इनमें से कहीं भी बन सकता है। और जो असम और मणिपुर के रहने वाले हैं वो गुवाहाटी, इम्फाल या फिर डिब्रूगढ़ में जा कर के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो दिल्ली, राजस्थान या फिर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं सेंटर देहरादून, न्यू दिल्ली, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर में हो सकता है। और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब के रहने वाले हैं वो शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर या फिर जलंधर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना के रहने वाले हैं वो विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद में अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर ले सकते हैं। और महाराष्ट्र और गुजरात के रहने वाले नागपुर, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, वडोदरा या फिर राजकोट में अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि हम इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप कोई और मीडियम से या फिर कोई और मोड से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन आप इसे कौन सी साइट पर भर सकते हैं, आपको इसके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.claneMaritime.in। इस साइट पर जा कर के आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप इस पोस्ट को अप्लाई करें तो अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से भर के सबमिट करने से पहले उन्हें एक बार चेक कर लें, क्योंकि अगर आपने कोई भी डिटेल रॉन्ग फिल कर दी तो उसे
दोबारा से आप ना ही करेक्ट कर सकते हैं और ना ही आपकी जो है एप्लीकेशन उनकी तरफ से एक्सेप्ट की जाएगी। तो इसलिए अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी और जो भी आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे वो सब अच्छे से चेक करके सही करके भरें। इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो आपकी 100 रुपये रहेगी, जो कि नॉन रिफ़ंडेबल रहेगी, यानी कि ये आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको 10 जून रात को 12 बजे से पहले पहले ही भरना होगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन देख लेते हैं कि आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे रहेगी। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। इन दोनों में जो जितने भी आपको मार्क्स मिलेंगे उनका सम करा जाएगा। जो भी आपका टोटल मार्क्स बनेगा उससे आपकी कट ऑफ बनेगी और उसके बाद जो है जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे उनको 100% जो है प्लेसमेंट दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस वीडियो से बहुत सहायता मिली होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसकी जो भी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हैं, जो कि कैरियर लॉन्च 11 के नाम पर ही रहेगा और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी आगे नई नोटिफिकेशंस आएँ, नई जॉब वैकेंसीज आएँ, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।